दोस्तों पंचिंग बैग देखा है ना आपने, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं। अगर आप किसी जिम में जाएं तो वहां भी आपको मिलेगा। ऐसे एक लंबा सा बैग होता है, ऊपर से लटका दिया जाता है छत से, बड़ा सा बैग है, उसमें आप घूसे मारते रहिए, घूसे मारते रहें, वो बैग बेचारा हिलता रहता है, वो घूसे खाता रहता है। जिसका मन करता है वो अपना एग्रेशन उस पंचिंग बैग में निकालता है। दफ्तर में बॉस की डांट खाई, उसको कुछ बोल नहीं पाए, जिम में आए और पंचिंग बैग पे 4-5 घूसे मारे, लाते मारी, उसे बोलते हैं पंचिंग बैग। मतलब जब आपका मन चाहे आप उसमें अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। ट्रंप ने भारत को लगता है वही समझ लिया है, पंचिंग बैग। मतलब ट्रंप का जब मन कर रहा है वो भारत के लिए कुछ भी ऊल जलूल बोल रहे हैं, कुछ भी ऊल जलूल बोल रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। दोस्तों हम कोई भेड़ बकरी हैं क्या? दोस्तों विश्वगुरु लेवल के देश को विश्वगुरु लेवल के नेता ने भेड़ बकरियों जैसा समझा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए भारत के लिए ट्रंप अपनी जनता के बीच मजाक उड़ाने वाली बातें बोल रहे हैं, लगातार रोज बयानबाजी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। दोस्तों ट्रंप ने अपनी जनता के बीच एक सार्वजनिक मंच में, वहां पर जनता बैठी हुई थी अमेरिका की, उनके लिए ट्रंप ट्रंप के नारे लग रहे थे, तो उन्होंने देखिए क्या बात बोली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोलते हैं कि भारत हमारा फायदा उठाता है, वहां 200% तक टैरिफ है, उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें चुनाव में $18 मिलियन की मदद की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा हम चुनाव के लिए भारत को पैसा दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ट्रंप ये बताएं कि वो पैसा दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। कभी बोलते हैं 21 मिलियन दे रहे हैं, कभी बोलते हैं 18 मिलियन दे रहे हैं। अब देखिए आज उन्होंने बोल दिया और हमारे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने छाप दिया 18 मिलियन दे रहे हैं। भाई ये तो 18 मिलियन आए होंगे या 21 मिलियन आए होंगे। ठीक है, 3 दिन पहले तक बोल रहे थे कि भारत को मिल रहे हैं $21 मिलियन। DOGE ने उसमें रोक लगा दी। उन्हीं की बनाई हुई एक डिपार्टमेंट है DOGE, जिसका काम है अमेरिका के खर्चे बचाना। और कल जाके बोल दिया कि $21 मिलियन माय डियर फ्रेंड मोदी को दे रहे हैं। उसको लेकर मैंने आपको खबर भी दिखाई। अब बताइए $21 मिलियन वो भारत को दे रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मोदी को दे रहे हैं? दोनों में फर्क है ना। मोदी को $21 मिलियन मिले वो अलग बात है, भारत को $21 मिलियन मिले वो अलग बात है। और अब कह रहे हैं कि $21 मिलियन नहीं देते, $18 मिलियन देते हैं। पहले तो बैठ कर डिसाइड कर लें कि किसको देते हैं, फिर डिसाइड कर लें कि कितना देते हैं, और उसके बाद ये तय कर लें कि भारत को वो मित्र समझते हैं कि दुश्मन राष्ट्र समझते हैं। दोस्तों जिस वक्त अमेरिका भारत के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे, उस वक्त वहां की जो जनता थी ना, उनकी बातों पर ठहाके लगाकर हंस रही थी। क्या मजाक चल रहा है ये? नहीं, क्या मजाक चल रहा है? भारत कोई श्रीलंका या बांग्लादेश नहीं है भाई। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत अमेरिका के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। मतलब मोदी जी विश्वगुरु लेवल के नेता एक फोन करते हैं तो वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन एक बार फोन नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप को कि ट्रंप साहब आप क्या कर रहे हैं? आप भारत को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। दोस्तों मोदी जी को कैसा लगा होगा जब अपने बगल में खड़े होकर ट्रंप उनको सुना रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, जितना भारत ने टैक्स लगाया उतना ही अब भारत पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, जितना अमेरिका ने भारत पर लगाया उतना टैरिफ अब अमेरिका वसूलेगा भारत से। मोदी बगल में बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। दोस्तों मोदी को बगल में खड़ा किया हुआ था ट्रंप ने, और वहां के पत्रकार ने अडानी के मुद्दे पर मोदी से सवाल पूछ लिया। बताइए यहाँ किसी की हिम्मत है कि मोदी से सवाल पूछ रहे हैं अडानी के मुद्दे पर? मोदी को उसको व्यक्तिगत बताना पड़ा। लेकिन अब तो हद ही हो गई दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने कोई एक दिन नहीं जाता है, नॉट अ सिंगल डे, जब वो भारत को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल ना करते हो। कभी कुछ बोलते हैं भारतीयों के नाम पे, कभी भारत के टैक्स को लेकर भारत को धमकाते हैं, कभी कहते हैं ये कर दूंगा, कभी कहते हैं वो कर दूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी आईटी सेल इसमें क्या करेगी? बीजेपी आईटी सेल एक हफ्ते से इस बात पर नाच रही थी कि ट्रंप ने खुलासा कर दिया कि देखिए मोदी को हराने के लिए बाइडेन ने कैसे $21 मिलियन भेजे। अब बीजेपी आईटी सेल वाले बताएं, अब तो ट्रंप कह रहे हैं $18 मिलियन भेजे, तो 18 भेजे कि 21 भेजे? दूसरा बीजेपी आईटी सेल वाले ये भी बताएं कि कल तो ट्रंप बोल रहे थे कि माय डियर फ्रेंड मोदी को भेजे, तो माय डियर फ्रेंड मोदी को भेजे कि या फिर भारत को भेजे? बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले भाजपाई ट्रंप की बातों पर नाच रहे हैं ना, ट्रंप ने एक बात बोली तो उसको लगे हाथ पकड़ रहे हैं। ये खतरनाक काम है, ना करें। क्योंकि दोस्तों ट्रंप हर दिन भारत के बारे में कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जो कि अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को सामने आना पड़ा है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक हैं। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहां आने की अनुमति दी थी ताकि वो सद्भावनापूर्वक गतिविधियां कर सके। ठीक है, अब जयशंकर कह रहे हैं कि यूएस एड मामले की वो जांच करेंगे, सरकार जांच करेगी।
और यूएस एड को हमने इजाज़त इसलिए दी थी कि वो अलग अलग मामलों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी मदद करते थे। अब हम इसमें पूरी की पूरी जांच करेंगे और ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। अब एस जयशंकर ये बात बोल रहे हैं तब जब उन्होंने मोदी का नाम ले लिया कि मोदी को $21 मिलियन दिए। अब जयशंकर ये बात बोल रहे हैं जब यूएस एड के नाम पर बीजेपी आईटी सेल वाले कभी राहुल गांधी को देश विरोधी बता रहे थे, जेल में ठूसने की बात बता रहे थे, कभी कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी बता रहे थे। जब यूएस एड से पैसा ले रही थी ये सरकार और एस जयशंकर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, स्मृति ईरानी फोटो खिंचवा रही थी, तब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब यूएस एड के नाम पर ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे हैं, पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं $18 मिलियन दिए, कभी कह रहे हैं $21 मिलियन दिए, कभी कह रहे हैं भारत को दिए, कभी कह रहे हैं माय डियर मोदी को दिए। उसके बाद जयशंकर को होश आई कहने के लिए कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है, ये बात एस जयशंकर अमेरिका में नहीं बोल पाए थे क्या? दोस्तों, एस जयशंकर सबसे पहले ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसंबर के आसपास अमेरिका गए थे, याद है ना आपको? उस वक्त ये चर्चा उड़ी कि भाई मोदी को न्योता मिल जाए इसलिए गए थे। हालांकि बाद में एस जयशंकर ने इस बयान का खंडन किया कि उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में मोदी नहीं जानते। हालांकि वो भी गलत है, मोदी जा चुके हैं इस तरह के कार्यक्रमों में, लेकिन वो अलग बात है। चलिए, एस जयशंकर बोल सकते हैं, विदेश मंत्री हैं वो। तो दोस्तों, एस जयशंकर ने वहाँ अधिकारियों से बात की होगी ना, जब शपथ ग्रहण के बाद एस जयशंकर वहाँ गए होंगे तो वहाँ अपने काउंटर पार्ट से बात की होगी, उनकी पूरी टीम वहाँ पर गई थी। तो बात वहाँ पर से अपने लेवल पर कर नहीं पाए थे क्या? क्योंकि ट्रंप तो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं ब्रिक्स पे 100% टैक्स लगाऊंगा, कभी कह रहे हैं ब्रिक्स मैंने तुड़वा दिया क्योंकि मैंने 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। फिर भारत को लगातार धमका रहे हैं और टैरिफ भी लगा दिया, स्टील पर टैरिफ लगा दिया, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया, फार्मास्यूटिकल पर 25% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने सेक्टर्स हैं जिनमें बड़े स्तर पर भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। सारे के सारे सेक्टर घबराए हुए हैं, शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। इधर ट्रंप टैरिफ का ऐलान करते हैं, उधर शेयर मार्केट गिर जाता है, वो सारे सेक्टरों के शेयर गिर जाते हैं। शेयर मार्केट वैसे ही वहाँ पर ब्लडबाथ मचा हुआ है पिछले 8-9 महीने से, और ट्रंप के आने के बाद तो भारतीय शेयर मार्केट मतलब रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है। और ऊपर से ट्रंप पर अब एस जयशंकर कह रहे हैं कि बड़ा चिंताजनक है ट्रंप का बयान, ट्रंप प्रशासन का बयान चिंताजनक है। तो एस जयशंकर वहां बोल नहीं पाए थे क्या अपने काउंटर पार्ट से? चलिए, एस जयशंकर ना बोल पाए हो सकता है। मोदी जी तो गए थे ना, और मोदी जी जब गए थे ट्रंप से मिलने के लिए तब भारत एक विमान आ चुका था जिसमें हाथ में हथकड़ियां थी भारतीयों के और पैर में बेड़ियां थी। मतलब मोदी अमेरिका से वापस भी नहीं आए थे और 2 और विमान आ गए थे जिनके हाथ में, भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी। मोदी जी बोल नहीं पाए थे क्या ट्रंप के आगे कि कम से कम आप इतना कर दीजिए कि ससम्मान वापसी करवा दीजिए, और आपसे ना हो पा रही है तो हम प्लेन भिजवा देते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बार बार बता रही हूं, मैं सबसे पहले वो यूट्यूबर हूं जिसने ये बात उठाई थी। रूस के भी बहुत बड़े स्तर पर नागरिक अमेरिका में हैं जो अवैध रूप से गए हैं। चीन के भी बहुत बड़े स्तर पर नागरिक हैं अमेरिका में जो कि गलत तरीके से गए हैं, डंकी के रास्ते गए हैं। भिजवा दे कोई चीन के नागरिक हाथ में हथकड़ियां डलवा के ट्रंप प्रशासन, भिजवा दे कोई रूस का नागरिक हाथ में हथकड़ियां डालकर ट्रंप का प्रशासन। रूस नहीं भिजवा सकते ना, भारत के साथ ही कर रहे हैं, ऐसा लगातार कर रहे हैं। आगे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कब जाकर रुकेगा। ये बात तो वहां जाकर ना तो मोदी से हो पाई ना एस जयशंकर से हो पाई। और अब जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है, तब जब यूएस एड के मामले में खुद उन पर सवाल खड़े हो गए, उनकी पार्टी के नेता स्मृति ईरानी पर सवाल खड़े हो गए, इस सरकार पर सवाल खड़े हो गए कि भाई आप पैसा ले क्यों रहे थे यूएस एड से, जब आपको ये लग रहा है कि यूएस एड गलत तरीके से भारत में सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, राजनीतिक बयानबाजियां तो अलग है, लेकिन ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं और भारत का मजाक उड़ा रहे हैं अपने पब्लिक के बीच में, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि एक भारतीय के तौर पर हमको बुरा लगता है। अब हम एक पत्रकार के तौर पर किसी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पीएम जब विदेश जाते हैं तो वह हम सबके पीएम हैं, हम सबका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे ही हमारे देश का जब कोई विदेश का राष्ट्रपति अपमान करता है अपने लोगों के बीच और फिर उसके लोग ठहाके लगा के हंसते हैं तो हमको बुरा लगता है, हमको बुरा लग रहा है। लेकिन विदेश मंत्री को बुरा नहीं लग रहा है क्या? इस सरकार को बुरा नहीं लग रहा है क्या? भारत को आखिर पंचिंग बैग की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? विश्व गुरु लेवल के नेता क्या मोदी जी ट्रंप को फोन वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? एक फोन पर वॉर रुकवा दे रहे हैं और एक फोन पर ट्रंप की बयानबाजी नहीं रुकवा पा रहे हैं मोदी जी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।